बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जरा सा आपको मैं इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। और वो क्यों लगा है? क्योंकि वो चुनाव जिसको लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हम जीतेंगे और इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जीत की नींव 24 चुनाव में उसको मजबूत करेंगे, मामला उल्टा हो गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ने मिलकर इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव में एकजुटता के साथ ताल ठोकी थी, लेकिन हार मिली है, जीत बीजेपी को मिल गई है। अभय दुबे सर, ये तो बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को। देखिए, इस प्रकार के जो चुनाव होते हैं तो उनकी पेशबंदी और उनकी राजनीति थोड़ी अलग किस तरह की होती है। इंडिया गठबंधन या एनडीए वो झटका है, उस तरह की बात इससे मतलब निकालना वो मेरे ख्याल से इतना उचित नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा महत्वपूर्ण है। उस चर्चा को थोड़ा हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, जो ईडी है, जब ईडी किसी को बुलाती है बातचीत के लिए तो ईडी की तरफ से सर ईडी वाले उस मामले पर आएंगे। दरअसल ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि राघव चड्ढा को हम सुन रहे थे पिछली बार जब ये चुनाव टला था, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये तो जानबूझकर बीजेपी की तरफ से करवाया जा रहा है जी, वो डर गए हैं। बिल्कुल चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी टाल रही है क्योंकि वो हार सकती है, इसलिए इस बात को लगातार कर रहे थे, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और उसके लिए वो अदालत तक भी जाने की उन्होंने कोशिश की कि वहां पर जाके किया जाए, तो उस दृष्टि से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि मेयर के पद के चुनाव राज्यों में, शहरों में जो है वो होते रहते हैं, लेकिन ये उसकी जो पिछली एक्सरसाइज हुई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जिस तरह से इसको फ्रेम किया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को, उस समय टाल दिया गया था चुनाव, तो उसको टालने के वजह पर बीजेपी पर आरोप लगाया गया था। हालांकि तब ये वजह बताई गई थी कि अधिकारी की तबियत ठीक नहीं है, इस वजह से ये चुनाव टला था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साजिश की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई थी। बीजेपी के डर का जिक्र किया गया था कि इस वजह से मेयर चुनाव टाल दिया गया है। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम बसी इस वक्त मौजूद हैं। असीम, सवाल यहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुद इस चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को सबसे ज्यादा अगर हाइप दी गई थी तो वो इंडिया गठबंधन, खासतौर से आम आदमी पार्टी, और ऐसे में उसी आम आदमी पार्टी को जो कह रही थी ये चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, ये 24 का ट्रेलर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसमें हार का मुंह देखना पड़ गया है। असीम, ये तो मामला उल्टा पड़ गया इंडिया गठबंधन के लिए। जी हाँ, मुझे याद है जब भी गठबंधन हुआ था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे आए थे इस मेयर पोल के लिए। राघव चड्ढा ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में बोला था कि ये इंडिया अलायंस 1 और बीजेपी 0 होगा। कल केजरीवाल ने भी बोला कि इंडिया अलायंस को पहली जीत मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा पड़ गया है। बीजेपी का मेयर बन गया है चंडीगढ़ में। हालांकि बीजेपी का नंबर कम था, 13 इनके 14 काउंसलर थे, एक किरण खेर थे एमपी की वोट, लेकिन अलायंस में गए थे 13 काउंसलर आपके थे, 7 कांग्रेस के थे, लेकिन फिर भी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मनोज कुमार बीजेपी की जो है वो मेयर बन गए हैं। बड़ा सेटबैक है इंडिया अलायंस को, ये पहला टेस्ट माना जा रहा था, यहाँ पे इसको कहा जा रहा था लोकसभा से पहले, और बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ पे लगा है इंडिया अलायंस को। ये जो सेटबैक है, अब जाहिर सी बात है हार का ठीकरा फूटेगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और ये जो जुगलबंदी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर की जाने की कोशिश की जा रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, उसमें भी खटास बढ़ेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली एलिगेशंस भी लगेंगे, काउंटर एलिगेशंस भी लगेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं।